इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस लेक्चर 3 मैंने डिस्कस किया था। आज लेक्चर 4 पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट को। और जिसने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखा है वो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देख के आओ। और आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर 4 है आज। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। SP माइनस CP दे दिया है 5000, ठीक है। SP माइनस CP 5000 दे दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है आपको 20%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 20%। तो आपको क्या चाहिए? SP का मान निकालना है और CP का मान निकालना है। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है SP माइनस CP। यानी अगर मैं इसे सब्जेक्ट में लिखूं, मतलब सेंटेंस में लिखूं, तो उसको क्या बोलूँगा? एक दुकानदार है जो ये बोल रहा है जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 20% का, और जबकि मेरा जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 5000 का। तो आप हमको ये बता दो विक्रय मूल्य क्या होगा और क्रय मूल्य क्या होगा। यानी SP फाइंड करना है और CP फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि कल के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ इधर देखो भाई क्या करना है। प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो 20% को हम क्या कर सकते हैं? 20/100 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ। ये 1/5 हो गया। अब कल भी मैं बताया था, अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोले जो SP पे कैलकुलेट कर रहा है या CP पे कैलकुलेट कर रहा है, तो समझ जाना ये CP पे कैलकुलेट हो रहा है। तो नीचे वाला क्या हो जाता है? ये CP हो जाता है और ऊपर वाला डिनोट करता है प्रॉफिट हो रहा है तो +1 होगा। तो CP कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। तो SP कितना हो जाएगा बताओ? CP 5 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है? जब SP बड़ा होता है। तो क्या बोल लिखिए? प्रॉफिट के किस में दोनों को जोड़ देने के लिए, यानी 6 हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो दोनों को घटा देते, माइनस कर देते, यानी 4 हो जाता। अब SP 6 आ गया, CP 5 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में ये दोनों का डिफरेंस 5000 दिया है। रेशियो में कितना का डिफरेंस आ रहा है? रेशियो में SP माइनस CP का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 का वैल्यू कितना दिया है? 5000। 1 का वैल्यू 5000 है। हमको क्या निकालना है? SP निकालना। SP कितना है रेशियो में? 6 है। 6 है तो 1 का वैल्यू 5000, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 6 × 5000 यानी कितना होगा? 30000। ये SP हो जाएगा। इसी प्रकार हमको CP निकालना है, CP भी फाइंड करना था। तो 1 का वैल्यू 5000 है तो CP कितना है? 5। तो 1 का अगर 5000 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? CP कैसे निकालेंगे? 5 × 5000 यानी कितना हो जाएगा? 25000। तो ये जाके मेरा SP निकल गया और CP निकल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब आप देख लो, बस कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। मैं कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। कैसे कैसे मैंने किया। यहाँ प्रॉफिट 20% था तो मैंने 1/5 ले लिया। नीचे वाला CP हो जाता है, ऊपर वाला पता चलता है क्वेश्चन से प्रॉफिट है तो +1, तो SP 6 आ गया। SP माइनस CP का क्वेश्चन में डिफरेंस 5000 दिया था तो SP माइनस CP 1। इधर रेशियो में 1 का डिफरेंस है तो 1 का मान 5000 था। हमको SP निकालना था। SP रेशियो में 6 है तो 1 का मान 5000 तो 6 का मान 30000। CP निकालना था, 1 का मान 5000 तो CP कितना होगा? 5 × 5000 यानी 25000। तो ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए आपको। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। SP माइनस CP 9000 दिया है। लॉस प्रतिशत दिया है 10%। हमको निकालना है SP और CP। कैसे फाइंड करेंगे बताओ भाई? SP माइनस CP 9000 दिया है। SP और CP का डिफरेंस 9000 दिया है। लॉस प्रतिशत 10% है। हमको फाइंड करना है SP और CP फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो भाई कैसे फाइंड करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं? 10% को 10/100 कर सकते हैं, यानी कितना हो गया? 1/10। क्वेश्चन में कहीं बोला है जो SP पर कैलकुलेट कर रहा है लॉस या प्रॉफिट, कहीं नहीं बोला है। तो क्या समझते हैं हमको? CP पर हो रहा है। तो
तो नीचे वाला क्या हो जाएगा इस केस में, नीचे वाला केस में CP कितना 10 हो गया, 1 क्या है लॉस है तो -1 होगा, तो लॉस यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस हो रहा है 1 का, तो SP कितना हो जाएगा, जब लॉस होता है तो माइनस हो जाएगा, तो SP 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना जी। ये समझो, SP निकालना सीख गया ना। अगर नहीं आता है, फिर भी अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला यूज कर लो, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, लॉस बराबर CP माइनस SP, तो सीख लो, उधर से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट होता है तो ये दोनों ऐड हो जाता है, अगर लॉस होगा तो ये दोनों माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया क्योंकि लॉस हो रहा है। अब देखो SP माइनस CP का डिफरेंस कितना दिया है, 10 में से 9 गया तो एक रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 9000, तो 9000 एक सेकंड देखो, SP माइनस CP ना, इधर लॉस हो रहा है था तो ये बड़ा होगा। ठीक है, लॉस हो रहा है ना, इधर अगर लॉस हो रहा है तो CP माइनस SP होगा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, लॉस हो रहा था ना, तो लॉस हमेशा कब होता है, जब CP बड़ा होता है तभी लॉस होगा। अब देखो CP में से SP का एक का डिफरेंस कितना दिया, 9000 दिया है, हमको क्या SP निकालना है, SP कितना है 9, एक का वैल्यू 9000, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू हो जाएगा 81,000, तो ये मेरा SP आ गया। और CP निकालना है, एक का वैल्यू अगर 9000 है तो CP कितना है, CP है 10, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, CP हो जाएगा 10 × 9000 यानी 90,000। तो हमें लगता है ये वाला भी कंसेप्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, आ जाएगा समझ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल जो है वही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वो बना के आप लोग लाना। ठीक है, उससे पता चल जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मैं देता हूँ SP माइनस CP 5 मैं देता हूँ। ठीक है, 120, और प्रॉफिट परसेंट दे देता हूँ मैं 10% प्रॉफिट हो रहा है, हमको SP चाहिए और CP चाहिए। ठीक है, SP माइनस CP 120 का रेशियो 120 दिया है, प्रॉफिट परसेंट 10% है, SP चाहिए और CP चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। ठीक है, और कल के क्वेश्चन में किसी ने कमेंट नहीं किया था, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करो क्वेश्चन में, इससे पता चलेगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये लेक्चर 4 का ये न्यू कंसेप्ट है, आप लोग उसको देख लेना, और इसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं कल बताऊंगा इसका आंसर। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।